हूँ कि हर दिन बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, प्रभु के लोगों के साथ संगति करिए, उसकी आराधना कीजिए, हर दिन खुदा से जुड़े रहिए क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है और ये तैयारी के दिन है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या कर सकता है और हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ, यूहन्ना का 2 अध्याय उसका 7वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंहामुंह भर दिया। हमारी जिंदगी में परेशानी तब शुरू होती है जब हम वो करना शुरू करते हैं जिसके लिए हम ठहराए हुए नहीं हैं। उदाहरण, कई बार जब आप देखते हैं कि आपके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, कभी कभी चर्च के अंदर भी कुछ विश्वासी भाई बहन हो सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बाइबल बताती है शारीरिक व्यक्ति सदैव आत्मिक व्यक्ति को सताता है। गलातियों में लिखा है, शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को सताता है। सो जब आप इन सारी बातों को फेस करते हो, कई बार हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं कर सकते। हम किसी के विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी के शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी के बिहेवियर को, उसके व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम खुदा का काम कर रहे हैं जो हम नहीं कर पाएंगे। हम इंस्पिरेशन हो सकते हैं लेकिन हम किसी को बदल नहीं सकते। हम किसी के मुंह को बंद नहीं कर सकते। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि हम खुदा के साथ जिएंगे और आहिस्ते आहिस्ते हमारी लाइफ दूसरों पे इम्पैक्ट लेके आ सकती है, लेकिन आप किसी को पकड़ के नहीं बदल सकते। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे हालात भी होते हैं जिनको हम बदल नहीं पाते। आप देखिए, बहुत बार जब चेले यीशु के साथ घूमते थे, बहुत सारी चीजें थी जो वो नहीं कर पाते थे, वो यीशु के हाथ में थी। बहुत बार आप देखिए, वो 5000 लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे थे। कई बार आप देखिए, वो तूफान को शांत नहीं कर पा रहे थे। नो डाउट ये उनके लिए इतना आसान नहीं था इससे पहले कि वो इन बातों को कर पाए। एक समय आया था जब प्रभु ने उनको कहा कि तुम इन्हें खाने के लिए दो। तूफान को शांत करने के बाद भी ईश्वर उनको डांटा, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि वो डांटे, लेकिन इसमें समय लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सीखने में बहुत समय लगता है। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप वो करें जो आप कर सकते हैं और बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। आप क्या कर सकते हैं मुझे बताइए? क्या आप अपने हालातों को बदल सकते हैं? क्या आप लोगों को बदल सकते हैं? नो, आप परमेश्वर से जुड़े रहिए, परमेश्वर का कार्य अपने अंदर होने दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें चीजों को वैसे देखना सिखाए जैसे यीशु खुद देखते थे। आप देखिए, यीशु मरे हुए लोगों को कहता था कि वो सोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये जी उठेंगे, या तो अब या तो पुनरुत्थान के बाद। लेकिन बहुत सारे लोग देखिए, यीशु के साथ रहते भी ये बातें नहीं सीख पाते थे। एक वचन जो मैंने आज आपके लिए पढ़ा वो ये था, यूहन्ना की किताब में यीशु एक शादी में जाते हैं, और जैसे ही वो एक शादी में जाते हैं, आप वहां पर पढ़ेंगे कि यीशु और उसके चेले वहां पर बुलाए गए थे, उन्हें न्योता मिला था, दे वर इनवाइटेड। सो जब वो वहां पर आए तो उन्होंने, मरियम ने देखा कि दाखरस खत्म हो गया है, जो एक वेलकम की जूस की तरह यूज किया जाता था और उसे बहुत अच्छा स्थान मिलता था। इजराइल के अंदर दाखरस बहुत फेमस होता था, और उनका दाखरस समाप्त हो गया, और वहां पर मरियम ने आके यीशु से कहा कि उनका दाखरस समाप्त हो गया है। और उसके बाद आप सभी जानते होंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने वहां पर वापस सेवकों से कहा कि तुम उन्हें पानी भर दो, और उसके बाद उसी ने कहा कि अब इस पानी को लाओ और उस कैटरिंग सर्विस वाले के पास ले जाओ, और हम सभी जानते हैं कि वो दाखरस बन चुका था। मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, यीशु ने उन्हें कहा तुम पानी भर दो। यीशु ने उन्हें नहीं कहा कि तुम दाखरस बना लो। वो कंफ्यूज हो जाते, वो परेशान हो जाते, वो ग्रेप्स को ढूंढते, अंगूरों को ढूंढते और उनको निचोड़ना शुरू करते। लेकिन यीशु जानता था जिस तरह से मैं करूंगा उस तरह से ये नहीं कर पाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप वो करिए जो आप करने के लिए बुलाए गए हैं, और वो सब कुछ जो आप नहीं कर सकते वो खुदा पर छोड़ दीजिए। प्रभु जानता है हम क्या करने के लिए बुलाए गए हैं। उसने नहीं कहा कि दाखरस बनाओ, उसने कहा पानी भरो। और एक अमेजिंग थिंग देखिए, वो लोग जानते थे कि दाखरस समाप्त हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपनी बुद्धि बंद करके उसकी बात मानते हैं। यस लॉर्ड, हम करेंगे, हम पानी भरेंगे। एक समय था जब लाजर मर गया और यीशु मसीह वहां पर आए और उसने सेवकों से कहा पत्थर लुढ़काओ। उसने लोगों से ये नहीं कहा जाओ उस लाजर को जिंदा करो। नो, वो उनके लिए नहीं था। मैं आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, आप आराम से बाइबल में पढ़िए, आपको पता चलेगा। यहोशापात, जब उसके सामने एक बड़ी भीड़ आ रही थी लड़ने के लिए, वो खुदा के पास गया। परमेश्वर ने क्या कहा उससे? जाओ,
तुम वहां पर चले जाओ पर मैं तुम्हारा बचाव करूंगा। वो आराधना करते करते आगे बढ़े और परमेश्वर ने उनके बीच में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया और वो सब आपस में मर गए। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं जानता हूं आप में से कोई तो होगा यहाँ पर जो इस समय मुझे देख रहा है। हो सकता है आप अपने जीवन में अपने हालातों से लड़ रहे हो, कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करते होंगे। हो सकता है आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो और लोगों के बिहेवियर्स आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे। हो सकता है आप तरह तरह की परीक्षाओं में रहेंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं अपने फोकस को बदलिए। आप किसी को नहीं बदल सकते, आप उसे पुकारिए, वो आपकी चीजों को बदलेगा। आप यही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे पुकारोगे नहीं, आप अपने हालातों से लड़ने की कोशिश करोगे, आप थक जाओगे, आप टायर्ड हो जाओगे। यहां देखिए उसने कहा पानी भर दो, यहां देखिए उसने कहा यहोशापात से तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा बचाव करूंगा। उसने लाजर के समय क्या कहा? पत्थर को लुढ़काओ। आज मैं आपको कहना चाहता हूं डू नेचुरल एंड गॉड विल डू सुपर नेचुरल। आप साधारण करें और परमेश्वर आपके लिए असाधारण करेगा। आप दुआ करें, आप प्रार्थना करें, आप उसकी आराधना करें, आप उसके वचन को पढ़ें, आप उसे पुकारें, उसे धन्यवाद दें, हर संभव प्रयास करें, हर कोशिश करें उसके साथ जीने की। और उसकी उपस्थिति जब आपके साथ आगे आगे जाएगी, वो आपके मार्गों को सीधा करेगी। मैं आज के मैसेज को थोड़ा बिल्कुल भी लंबा नहीं करना चाहता, मैं बहुत शॉर्ट मैसेज देना चाहता हूं ताकि आपको पूरी तरह से ये याद हो कि मुझे वो करना है जो मैं कर सकता हूं, मुझे वो नहीं करना जो मैं नहीं कर सकता। मुझे परमेश्वर पर छोड़ना है। इज़राइल के लोग जब मन्ने को अधिक लेते थे तब वो मन्ना अगले दिन सड़ जाता था। जीवन में अगर फ्रेशनेस नहीं है, एक सड़ापन सा है, एक ऐसी जिंदगी है जिसमें थकान सी है, ये जिंदगी एक चिन्ह है कि हमने अधिक अपने सर पे बोझ ले लिया है। मेरे भाई, मेरी बहन, अपने सर पे बोझ मत लीजिए। इससे आप बीमार पड़ेंगे, आपकी नींद चली जाएगी, आप चिड़चिड़े से हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ। आप सिर्फ लोगों में दोष लगाना स्टार्ट कर देंगे, आपको लोगों में सिर्फ गलतियां दिखाई देगी। ये क्यों? कि आपने जरूरत से ज्यादा ले लिया है। खुदा पर छोड़िए, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपके साथ है। मैं जानता हूं कोई तो होगा जो इस समय रोता होगा मुझे देख करके, हाँ सूरज भाई, मुझे इस वचन की जरूरत थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई बहन, खुदा आपके साथ है, वो आपसे प्यार